तो हेलो गाइस, स्वागत है कोडिंग की ब्रांड न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउस प्राइस क्या करिए बढ़िया से कंपटीशन के बारे में। ठीक है सॉरी थोड़ा फंबल कर गया था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये जो कंपटीशन है ये हाउस प्राइसेस है, एडवांस रेगुलेशन टेक्निक है, ये एक नॉलेज कंपटीशन है। ठीक है, तो एक्चुअली कैगल पे क्या होता है ना, अगर आप कंपटीशन पे जाओ ना, यहाँ पे कैगल का ब्रीफ इंटरव्यू में पहले वाली वीडियो में दे चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे टाइप के कंपटीशन है और बहुत अच्छा अच्छा प्राइस मनी है अगर आप एक कंपटीशन जीत जाते हो, फर्स्ट रैंक ले आते हो। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि इसमें से कुछ कंपटीशन तो ऐसे होते हैं जिसमें आप मतलब कर लेते हो। ठीक है, आप लगा लेते हो, पैसे मिलते हैं आपको। बट कुछ ऐसे होते हैं जो नॉलेज के लिए होते हैं, मतलब अगर कोई बिगनर है, ठीक है, जैसे आप लोग अगर आप बिगनर की तरफ जाओगे तो भाई आप ऐसे तो नहीं सीधे पैसे वाले कंपटीशन में घुस जाओगे, है ना। आपको थोड़ा तो वो लगेगा ना टाइम कि भैया मतलब थोड़ा नॉलेज वाला थोड़ा एक फील ले लेते हैं कंपटीशन की, एक्चुअली कंपटीशन में होता है क्या, उसके बाद कर लेंगे। तो ये बिल्कुल वही है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ही हम एक ऐसा ही सेम कंपटीशन पकड़ेंगे, एक्टिव कंपटीशन। ठीक है, एंड उसका हम करेंगे आप कह सकते हो कि उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये है हाउस प्राइस एडवांस रेगुलेशन टेक्निक। ठीक है, ये कंपटीशन है, ये चल रहा है नॉलेज के लिए कंपटीशन। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें 5368 टीम में पार्टिसिपेट कर रखा है। बहुत बढ़िया, हम भी करेंगे पार्टिसिपेट, मैं भी करूंगा। ठीक है, एंड इसका ये आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है। डेटा की तरफ चलते हैं, तो डेटा में ट्रेन सीएसवी है, ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट। तो इन जो अगर आप कंपटीशन में जाओगे ना, कैगल कंपटीशन एक्चुअली क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग डेटा मिला होता है, ठीक है, टेस्टिंग डेटा मिला होता है। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में क्या फर्क होगा, टेस्टिंग डेटा में जो फाइनल हमें वैल्यू प्रेडिक्ट करनी होगी वो नहीं होगी, वो तुम खुद करोगे। एंड देन उसके बाद और उसकी एक सबमिशन फाइल बनाकर सेंड करोगे, तो एक सैंपल सबमिशन भी वो लोग देते हैं। तो 3 फाइल तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास होगी ऑलमोस्ट हर कंपटीशन में, एक ट्रेनिंग सीएसवी, एक टेस्ट सीएसवी और एक सबमिशन सीएसवी। ट्रेनिंग सीएसवी में क्या होगा, ट्रेनिंग डेटा सेट होगा। टेस्ट सीएसवी में जो आपको प्रेडिक्ट करनी पड़ेगी वैल्यूज है। एंड क्या कहते हैं डेटा सॉरी सैंपल सबमिशन में क्या होगा, सैंपल एक सबमिशन सीएसवी फाइल सैंपल की तरह पे आपको गिवन होगी। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ कोड में एंड एक न्यू नोटबुक खोल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं वॉक थ्रू करेंगे, थोड़ा देखेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो नोटबुक का नाम चेंज कर लेते हैं, तो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। ठीक है, एंड ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं डेटा सेट में हमारे पास पहले से ही हमारा डेटा सेट पड़ा हुआ है इनपुट में, इसके अंदर 4 चीज़ें हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, ये हमें लिस्ट कर देगा कि एक्चुअली में क्या हमारे पास कौन सी फाइल्स पड़ी हुई है। ड्राफ्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, 2 तरीके होते हैं ड्राफ्ट सेशन स्टार्ट करने के, आप यहाँ से भी कर सकते हो और या तो इसको रन कर दोगे तो वो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा वेट करते हैं, ड्राफ्ट सेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ओके, 2 चीज़ें चल रही है। ठीक है, तो इसको बंद कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, हमारा चल गया। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज आ गई, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो एक ट्रेन वाला बनाते हैं, ट्रेन डीएफ। उसके अंदर मैं डालूंगा pd डॉट रीड सीएसवी को। ठीक है, एंड इसके अंदर जरा आप ले लेते हैं ट्रेनिंग सीएसवी। ठीक है, ट्रेन सीएसवी ले लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली टेस्ट डीएफ बनाऊंगा मैं, उसके अंदर हम रीड सीएसवी ले लेंगे। टेस्टिंग का सीएसवी ले लेते हैं। एंड फाइनली एक सबमिशन बनाएंगे जिसके अंदर pd डॉट रीड सीएसवी करके सैंपल सबमिशन वाली सीएसवी जाएगी। ओके, चलो अब इसको रन करते हैं। ठीक है, रन हो गई। अब क्या करते हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रेन अंडरस्कोर डीएफ डॉट हेड देखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर आपके बहुत सारे कॉलम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारे कॉलम्स है। ठीक है, तो आपके पास आईडी है, एमएस सब क्लास है, एम जोनिंग है, लॉट फ्रंटेज है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। एक बारी अगर इसके कंपटीशन के उस पर होम पेज पे मैं जाऊँ, ठीक है, ठीक है, कंपटीशन में मैं जाऊँ तो मुझे इसके कोड में डेटा जहाँ पे होगा ना, डेटा का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिलेगा मेरे को। ठीक है, तो ये हमें कॉलम्स गिवन है सारे के सारे, 1 स्टोरी। ठीक है, ऑल स्टाइल, ये सब हमारे पास गिवन है, डेटा हमारा गिवन है। ट्रेन सीएसवी में अगर हम जाए, ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रीफ हमें दिखेगा कि 81 कॉलम्स है इसके अंदर। ठीक है, बहुत ही बड़े नंबर होता है 81 कॉलम्स के साथ हम डील करेंगे।
एंड कितनी रोज है, रोज का कुछ आइडिया है, चलो रोज का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लग नहीं रहा मेरे को, तो कोई नहीं, वापस चलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेन डीएफ हो गया। ट्रेन डीएफ में आप लास्ट में देख सकते हो सेल्स प्राइस है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं टेस्ट में क्या होगा। टेस्ट डीएफ रन करा, सब चीजें सेम है, ठीक है, बस लास्ट में क्या है, सेल्स प्राइस नहीं है, वो हम खुद प्रेडिक्ट करेंगे और फिर इसको देंगे, फिर हम सीएसवी फाइल में देंगे। एंड सबमिशन में देखते हैं। सबमिशन में क्या है, सबमिशन में दो चीज देनी है, एक तो हाउस की आईडी देनी है, एंड सेकंड सेल्स प्राइस देना है। आईडी हमको मिली हुई है पहले से ही, ठीक है। सब सेल्स प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे टेस्ट का और फिर हम पास करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में क्या होगा ना, पहले तो हम सेल्स प्राइस प्रेडिक्ट करेंगे डिफरेंट मॉडल्स यूज करके, डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके। उसके बाद क्या होगा ना, एक सीएसवी फाइल बना के मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सबमिट करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही, तो इस सारे पूरा गो थ्रू मिलेगा कि कैगल में काम कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया, तो ऑल थिंग्स फर्स्ट थिंग आई नीड टू सी इज इन्फो। देख लेते हैं क्या क्या इन्फो है, ठीक है। तो 14,060 एंट्रीज है, सॉरी 14,060 कह रहा हूँ, 1,460 एंट्रीज है, ठीक है। बहुत सारी नल वैल्यूज भी है, जैसे मैं एली में देख पा रहा हूँ नल वैल्यू है मास वीएनआर टाइप में, मास वीएनआर एरिया में है, काफ़ी सारी नल वैल्यूज है, ठीक है। तो ठीक है ओके, ना इशू। तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले तो सब कोरिलेशन देखते हैं। एंड कोरिलेशन किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, सेल प्राइस के रिलेशन में चाहिए। एंड मुझे सॉर्टिंग रहने देता, ठीक है। तो देख सकते हो -0.02 भी है, 0.3 भी है, 0.7 भी है, 0.5 भी है, काफी सारे हैं। तो एक चीज अगर तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो ना, तो इसमें काफी ज्यादा रोज है, तो मैं ऑब्वियसली रोज ड्रॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि नल वैल्यू है। तो दो तरीके होते हैं, या तो नल वैल्यू से डील कर लो, कुछ फिलना वगैरह कर लो, या फिर उनको ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो करंटली मैंने यहाँ पे क्या अप्रोच यूज करी है कि देखो मेरे पास कोरिलेशन तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप की कॉलम रख रहा हूँ जिनको कोरिलेशन का सेल्स प्राइस के साथ है, वो पर्टिकुलर लेवल तक है, ठीक है। जैसा मान लो मैंने सिर्फ उनको रखा है जिनका कोरिलेशन अगर मैं जानना चाहूँ, तो मैंने ऐसे रखा है कि मैं ये चाहता हूँ कि भैया सिर्फ वही कॉलम है जिनका कोरिलेशन जो है ना वो 0.5 से ऊपर का हो, 0.5 से नीचे वाले नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। मेरी स्ट्रेटेजी है, आपकी स्ट्रेटेजी कुछ और भी हो सकती है। हो सकता है मेरी स्ट्रेटेजी ना वर्क करे, आपकी स्ट्रेटेजी मेरे से बढ़िया वर्क कर जाए, आपकी रैंक बढ़िया आ जाए, पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल थिंग्स और ठीक है। उससे पहले जरा एक बार इसका डिस्क्राइब करके देख लेते हैं, डिस्क्राइब तो और थोड़ी इनसाइट्स मिलेगी। सॉरी, train.df डिस्क्राइब, ठीक है ओके, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। तो 75% मिनिमम 1 है, मैक्सिमम फोर्स 1460, आईडी है 20190, ठीक है। तो लॉट एरिया 1300 से शुरू है, 21,500 और सॉरी 2,15,244 स्पेंड हो रहा है, ठीक है। ठीक है, इतना कुछ मतलब गैदरिंग इनसाइट्स मिली नहीं, ठीक है। तो अब अपना काम करते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा अपने न्यू कॉल करके बनाऊंगा, सॉरी न्यू कॉल करके बनाऊंगा एंड एक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। लिस्ट के अंदर क्या होगा, df.core सेल प्राइस, ठीक है। एंड देन आई विल से कि df.core सेल प्राइस इज ग्रेटर देन 0.50, ठीक है। तो डॉट इंडेक्स, ठीक है। तो मुझे सिर्फ वही कॉलम दे दो जिसके 0.50 से ऊपर के हो, उस कॉलम का नाम चाहिए मेरे को, ठीक है। तो एक बार जरा न्यू कॉल प्रिंट करके देखेंगे कि क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, df इज नॉट डिफाइंड, ओके। एक तो मेरे को df लिखने की आदत है, ठीक है। तो ये सारे मिले हैं हमें, ओवरऑल क्वालिटी, ईयर बिल्ट, ईयर रिमोट एड, ठीक है, ये है। तो मैं अब एक नया डेटा फ्रेम बनाऊंगा एंड इसके अंदर मैं ट्रेन डीएफ के ये न्यू कॉलम लगा दूंगा, ठीक है। सिर्फ यही कॉलम रहने चाहिए और कुछ नहीं रहने चाहिए। एंड फाइनली व्हाट आई विल डू इज df.head कर देंगे,
ओके, मे बी देयर वाज एन एक्स्ट्रा ब्रैकेट, लेट्स चेक। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गए हैं। ठीक है, अब एक बार ही चेक कर लेते हैं कि कोई नल वैल्यूज है या नहीं है। ठीक है, df डॉट इज ना डॉट सम। ठीक है, ओके, कोई नल वैल्यूज नहीं है, सारे सबका डी टाइप 64 इंट है। बहुत बढ़िया। नाउ नाउ क्या करेंगे, अब देखो कुछ की, अब इसको हमारे पास डेटा तो आ गया। सबसे पहले तो स्प्लिट कर लो। ठीक है, x को अलग रख लो, x इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप सेल प्राइस कॉमा एक्सिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू df डॉट सेल प्राइस, एंड ये हो गया, एंड एंटर करो। ठीक है, स्प्लिट हो गया होगा। अब जो हमारे पास एक्स है उसको थोड़ा स्केल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो एक जगह पे टेंस वन डिजिट की वैल्यूज है, एक जगह पे 3 डिजिट की वैल्यूज है, तो डिफरेंस तो थोड़ा मतलब आएगा। तो फ्रॉम, ओके सॉरी, जस्ट स्किप इट। अरे यार, स्प्लिट कर दिया गया। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू, सो लेट्स से, सो आप क्या करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, स्केलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, एंड फाइनली scaled x is equal to स्केलर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर दो x को, रन करो। ओके, स्केल डाटा मिल गया। अब यू गेस्ड इट राइट, अब ट्रेनिंग टेस्टिंग में स्प्लिट कर लेते हैं। देखो मेरे पास डेटा है। आप एक जेन्युइन सवाल अगर आप लोगों के मन में ये आ रहा है कि ये भैया ट्रेनिंग टेस्टिंग तो अलग से मिला हुआ है, तो क्यों ना पूरे मॉडल को ट्रेनिंग पे ही ट्रेन कर दे एंड टेस्ट करे फिर, तो ये आपका सवाल सही है, बट जनरली ऐसे करना नहीं चाहिए। ठीक है, रीजन बीइंग इज कि बहुत बारी क्या होता है ना, अगर तुम बहुत बारी क्या हो सकता है कि ना, हो सकता है तुम्हारा मॉडल ट्रेनिंग पे अच्छा परफॉर्म करे पर टेस्टिंग में खराब कर दे। ठीक है, हो सकता है ट्रेनिंग में तो ट्रेनिंग सीएस में तुम स्कोर चेक करो 99% आ जाए, टेस्टिंग में अलग आ जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है थोड़े वेरिएशन आ जाए, तो उन वेरिएशन को खत्म करने के लिए हम ट्रेनिंग को ही स्प्लिट करते हैं। तो वो भी यहीं पे करेंगे, डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट train test split, and then I'll say x trained, x test, y trained, y test is equal to train test split scaled x y comma test size, let's keep it small, 0.17, and random state let's keep it 42. okay, let's enter। ओके, स्केल हमारे पास डेटा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो गया। अब मॉडल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है, ठीक है, इसलिए मैं तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, LIR इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, LIR is equal to LIR dot fit x train and y train and print LIR dot score x test and y test। चलो इसको रन करते हैं। तो देखो 0.79 यानी कि 79% एक्यूरेसी है। ठीक है, अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं बोलूंगा, ठीक है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन लगा दिया। आप क्या करें, रिग्रेसिंग मॉडल तो बहुत सारे हैं। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, हम लगाते हैं डॉट एनसेम्बल इंपोर्ट, क्या था, हम करेंगे इंपोर्ट अपना रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट तो मतलब इतना बढ़िया रिग्रेसर मॉडल है कि तुम उसको आगे बंद करके भी लगा सकते हो कहीं पर भी। रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, ये अच्छी ही प्रोबेबिलिटी देगा हर बारी। ठीक है, तो RGB इज इक्वल टू RGB डॉट फिट करो, फिट कैसे करना है, x ट्रेन को फिट करो एंड y ट्रेन को फिट करो, एंड देन RGB डॉट सॉरी देन प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या करना है, RGB डॉट स्कोर x टेस्ट कॉमा y टेस्ट, एंटर करो।
देखो 88% हुआ ना, मैंने कहा था ना आंख बंद करके लगा दो सही देगा। ठीक है, अब एक इससे बड़े रिग्रेसर लगाते हैं, वो है XGB रिग्रेसर। ठीक है, बट इस बार थोड़ा चेंज करूंगा मैं। ठीक है, मैं XGB में क्या करूंगा ना, मैं XGB रिग्रेसर लगाऊंगा तो सही, बट मैं उसके हाइपर पैरामीटर्स को फाइन ट्यून कर दूंगा पहले से। हाइपर पैरामीटर फाइन ट्यून करने का क्या मतलब है, उनके उसके बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स में सिलेक्ट करूंगा जो कि मुझे मिलेंगे रैंडमाइज सीवी से, रैंडमाइज सर्च सीवी से। सबसे पहले तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट randomized search CV, and finally from XGB boost import XGB regressor। ठीक है, एंड नाउ कम्स टाइम फॉर हाइपर पैरामीटर्स। ठीक है, तो मैंने पहले से ही हाइपर पैरामीटर्स थोड़े सोच के रखे हुए हैं कि क्या लगाने हैं। ठीक है, तो एक बार तुम लोगों को दिखा देता हूँ XGB से, अगर तुम अनफेमिलियर हो तो। XGB बूस्ट, ठीक है, ये है। इसमें हमें जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो स्काईसेट की चाहिए, स्काईसेट लर्न API। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि मैक्स डेप्थ है, लर्निंग रेट है, वर्बोसिटी है, ये सारे हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से कुछ सिलेक्ट करेंगे हम। तो लेट्स गो बैक एंड चेक। तो हाइपर अंडरस्कोर पैरम्स इज इक्वल टू, एक डिक्शनरी जाएगी। ठीक है, डिक्शनरी जाएगी, नॉट डिक्शनरी, इन फैक्ट दिस इज रॉन्ग, इफ आई एम करेक्ट देन आई थिंक। तो वापस से एक बार ये करते हैं। ठीक है, तो नाउ व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो है मैक्स डेप्थ। ठीक है, मैक्स डेप्थ कितनी होनी चाहिए, तो मैक्स डेप्थ मैं रखूंगा थोड़ा रैंडम नंबर 6 7 8 9, लेट्स कीप इट दिस वे। ठीक है, नेक्स्ट चलो देखते हैं थोड़े और। ठीक है, वर्बोसिटी, लर्निंग रेट रखते हैं, चलो। ठीक है, लर्निंग रेट, लर्निंग रेट आपने पता है ग्रेडियंट डिसेंट में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो 0। ठीक है, देन 0.5, देन 0.001, 0.1 एंड, ठीक है, एंड 0.2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ट्री मेथड में तो हिस्ट्री प्रोवाइड करूंगा मैं, ये मेरे ऊपर गारंटीड है। गामा देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, गामा भी देखते हैं थोड़ा, गामा। ठीक है, गामा में प्रोवाइड करेंगे वैल्यूज, तो गामा में वैल्यूज होगी 0, 0.5, 1, 1.5, 2,5। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सब सैंपल रेशियो, सब सैंपल रेशियो कितना होना चाहिए, तो वापस जाऊंगा मैं, सब सैंपल। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1। ठीक है, कॉमा, ये हो गया। एंड देन फाइनली लेट्स चेक नाउ, आपको ये देखते हैं कॉल सैंपल, कॉलम सैंपल बाय ट्री। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा वो होता है, कॉल सैंपल अंडरस्कोर बाय ट्री। इसको देखते हैं, सेम ऊपर वाला ही पेस्ट करेंगे, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1। ठीक है, नाउ ओके, 1, एंड फाइनली कुछ और करना है अपने को, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, रुक जाओ, देख लेते हैं फिर भी। आई डोंट थिंक सो, इतना काफ़ी होना चाहिए अपने लिए। ठीक है, एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो मैक्स बिन होती है, मैक्स बिन भी पर देख लेते हैं। ठीक है, तो मैक्स बिन को सेट करते हैं 256 पे, 512 पे, 1024 पे। ठीक है, तो ये हमारे हाइपर पैरामीटर्स हो गए। अब हम XGB बूस्ट लगाएंगे, दैट इज XGB रेसर सीड इज इक्वल टू 13 एंड ट्री मेथड मैं लगाऊंगा हिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। एंड नाउ RCV इज इक्वल टू randomized search CV। ठीक है, एंड लेट्स चेक। तो पहले देखते हैं एस्टिमेटर, तो ऑब्वियसली मुझे XGB चाहिए, किसके ऊपर रैंडमाइज सर्च लगेगा। ठीक है, पैरम डिस्ट्रीब्यूशंस
तो हमारा हाइपर पैरम्स है एंड फाइनली एन आइटर शुड बी 4 एंड देन स्कोरिंग जो मेथड होगा वो होगा नेगेटिव रूट मीन स्क्वायर्ड एरर पे एंड फाइनली वर्बोसिटी जो मुझे चाहिए वो होनी चाहिए 3। ठीक है, ये हो गया। देन RCV डॉट फिट एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन को फिट कर दो एंड फाइनली जब ये हो जाए तो मुझे इसके बेस्ट पैरम्स की लिस्ट दे दो ताकि मैं उन्हें बाद में अप्लाई कर सकूं। ऑल्सो मुझे बेस्ट स्कोर भी दे देना। ठीक है, एंटर। चलो, वेरी गुड, रन हो रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसको। ओके, ठीक है, तो ये कुछ आया मेरे पास वैल्यूज। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अब सीधा XGB रिग्रेसर लगा देंगे बिना देखे। चलो अब करते हैं XGB इज इक्वल टू XGB रिग्रेसर। ठीक है, एंड हेयर फाइनली क्या करेंगे अपन लोग तो सबसे पहले वही सीड इज इक्वल टू 13 एंड ट्री मेथड जो हमने ऊपर लिया था वही ले लेंगे। सॉरी, ट्री मेथड इज इक्वल टू हिस्ट। इसके अलावा सब कुछ ऊपर से मारेंगे अब। ठीक है, तो मुझे पता है कि जो सब सैंपल की वैल्यू होनी चाहिए वो 0.8 होनी चाहिए। मैक्स डेप्थ जो होनी चाहिए वो 7 होनी चाहिए। मैक्स बिन जो होनी चाहिए वो 256 होनी चाहिए। लर्निंग रेट जो होना चाहिए वो 0.1 होना चाहिए। गामा जो है वो 0 होना चाहिए एंड कॉल सैंपल बाय ट्री शुड बी 1। ठीक है, ये हो गया। देन XGB डॉट फिट करेंगे। ठीक है, फिट करते टाइम अपने को एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन देना है। ठीक है, एवोल्यूशन मेथड जो मैं चाहता हूँ वो लगे RMSC, क्योंकि इस कंपटीशन का जो एवेल्युएशन हो रही है ना वो RMSC से ही हो रही है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे एंड तुम ओवरव्यू में जाओ अगर, ठीक है, तो बहुत बारी ना यहाँ पे मेंशन्ड होता है RMSC से ही हो रहा है, आखिर किस मेथड से हो रहा है। ठीक है, अगर तुम लीडर बोर्ड पे भी देखोगे तो तुम देख पा रहे हो कि अगर यहाँ पे जाओगे तो रूट मीन स्क्वायर लॉगरिथमिक एरर। ठीक है, तो RMSC से ही हो रहा है, इसीलिए मैं RMSC यहाँ पे प्रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देन XGB इज इक्वल टू XGB डॉट फिट। ठीक है, तो ये हो गया। चलो इसको रन करते हैं। ओके, समथिंग एरर, फिट गॉट 10 अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड इवैल। ओके, लगता है कुछ एरर है। ठीक है, रुक जाओ देखते हैं। तो नथिंग टू वरी, इट इज नॉट इवैल बट इवैल मेट्रिक। ठीक है, ओके लेट्स सी। ओके, हमारा रन हो चुका है। ठीक है, अब एक बार जरा स्कोर प्रिंट करते हैं। XGB डॉट स्कोर एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट, देखते हैं 88.329 जो कि बढ़िया है। ठीक है, हमें मिल गया है। ठीक है, चलो अब तो यहाँ तक तो हमने ट्रेनिंग डेटा कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो अब तक जो चल रहा था वो ट्रेनिंग पे चल रहा था, अब टेस्टिंग पे भी चलेगा। तो टेस्ट DF डॉट, सबसे पहले तो हमें चेक करना है इन्फो। ठीक है, इन्फो में देखेंगे तो 1459 कॉलम है एंड इसमें भी नल वैल्यूज है। ठीक है, काफी सारी नल वैल्यूज देखने को मिल रही है मेरे को इसमें एंड मैं चाहता नहीं हूं कि नल वैल्यूज हो। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला प्रोसेस था वही सेम इसी के साथ रिपीट करेंगे। ठीक है, तो कहा था, आई थिंक यहां से था। ठीक है, इधर से कॉपी करेंगे। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट रखेंगे, फिर से हमें अननेसेसरी नहीं चाहिए। ट्रेन DF की जगह पर टेस्ट DF होगा। ठीक है, टेस्ट DF होगा, टेस्ट DF। ठीक है, एंड नहीं सॉरी, हम कर ही नहीं सकते एक्चुअली ये, तो ये खुद सोचा ना यार, सेल्स प्राइस हमारे पास है नहीं तो कोरिलेशन किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, हम किसी के रिस्पेक्ट में निकाल ही नहीं सकते। तो अब क्या प्रॉब्लम, अब क्या हुआ मेरे पास, अब क्या चॉइस है, या तो मैं इन सबको ड्रॉप कर दूं, ठीक है, या मैं इन सबको ड्रॉप कर दूं या थोड़ा और प्री प्रोसेस करूं। ठीक है, तो
अच्छा हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया था, सॉरी, ये बात तो भूल ही गया था। तो XGB जो डेटा है ना, वो नॉन नॉन उस पर भी ले चल जाता है। जैसे अगर तुम्हारे डेटा सेट में, टेस्टिंग डेटा सेट में नल वैल्यूज हो ना, तो वो उसको ड्रॉप कर देगा ऑटोमेटिकली। तो मैं इस पर अगर डायरेक्टली एक्स वो लगाऊंगा ना, क्या कहते हैं, तुम ऐसे क्या कह रहे हो, दैट बट इज मतलब ट्रेनिंग डेटा सेट को XGB में लगाऊंगा तो वो अपना भी ट्रेन इसको सेट कर देगा, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी। तो बट उससे पहले जो मुझे एक चीज करनी है वो है x इज इक्वल टू स्केलर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म रहने दो, ट्रांसफॉर्म भी रहने दो, ठीक है, डायरेक्ट ही लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो वाई प्रेड RGB इज इक्वल टू XGB डॉट फिट एक्स नहीं फिट करेंगे ट्रेन TF को, ठीक है। चलो अब रन करते हैं। ओके, मिसिंग वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वाई, सॉरी फिट नहीं करना है यार, प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। फीचर मिसमैच शेप एक्सपेक्टेड 10 गॉट 18 81, ओके, सो सम एरर आई सपोज, ठीक है, थोड़ा देखते हैं। सॉरी, टेस्ट अंडरस्कोर DF एक्सपेक्टेड मैच 8 गॉट 18, ठीक है, थोड़ा देखते हैं। तो ठीक है, मैं अच्छा अब मेरे को समझ में आया गलती क्या है। तो ज़रा तुम ऊपर चलो, ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ, मैं एक मिनट, ओह सॉरी, नॉट दिस वन, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम ऊपर चलोगे तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे कि एक्चुअली जब मैंने ट्रेनिंग डेटा को टेस्ट किया तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रोज ही है, ठीक है, ज्यादा नहीं है उससे। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा नाउ, व्हाट आई विल डू इज, इसको हटाओ, ठीक है। तो DF में मैं करूंगा कि टेस्ट अंडरस्कोर DF, ओके, एंड मैं इसमें पास करूंगा न्यू अंडरस्कोर कॉलम, एंड बट इसमें स्लाइसिंग कर लूंगा मैं, ठीक है, -1 से, ठीक है, ओके सॉरी -1 तक, ठीक है। तो DF डॉट हेड अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो ठीक है, हो गया, ठीक है। तो मेरे पास तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। बट इस बार क्या है वो, कि मेरे पास लास्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर तुम देखना चाहो तो मेरे पास लास्ट में सेल्स प्राइस भी था, ठीक है, लास्ट में सेल्स प्राइस भी था, बट इधर तो नहीं है, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ नहीं है सेल्स प्राइस, ठीक है। तो यही चाहिए था। नाउ क्या करूंगा, तो अब एक बार चेक कर लेते हैं इज ना डॉट सम करके, ठीक है। नल वैल्यूज है टोटल BSM TFSF में है एंड गराज एरियाज में भी है। तो क्या करेंगे, DF डॉट डिस्क्राइब कर दो, नल वैल्यू से डील ही कर लेते हैं आज, ठीक है। एक मुझे पता है टोटल BSTMFT में भी है, ठीक है, जो कि मुझे दिख रहा है ये है 988 है, ठीक है। सेकेंड गराज कार्स में है एंड गराज एरियाज में है। तो बेस्ट चीज क्या होती है नल वैल्यू से डील करने के लिए, कि तुम वही डेटा दे दो, उसके अंदर जहां पे भी नल वैल्यू है ना 50% डेटा फिल कर दो, ठीक है। ये वन ऑफ द मेथड्स होते हैं डील करने के लिए नल वैल्यूज के लिए, जो मैं यहीं पे करूंगा। तो व्हाट आई विल डू इज DF, ठीक है। तो मैं ये वाला कॉलम ऐड करूंगा, कॉपी एंड आई से जस्ट से इज इक्वल टू DF डॉट फिल ना DF डॉट डिस्क्राइब करा किसका, टोटल BSMF TSF एंड इसका मुझे 50% वाला फिल करवा दीजिए, ठीक है। तो ये हमें 3 जगह करना है क्योंकि 3 नल वैल्यूज है। इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो ये वाला स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि कि जो तुम्हारा वो होता है XGB बूस्टर होता है, वो नल वैल्यूज को ड्रॉप कर देगा। बट एज सेफ, बट तुम्हें दिखाना भी था मुझे कि कैसे डील करते हैं, तो मैं इसीलिए ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस बार कॉपी करो यहाँ पे, सॉरी गराज कार्स, ठीक है, वंस अगेन, ठीक है। एंड फाइनली गराज एरिया पे जाओ,
ठीक है, एंड कॉपी कॉपी एंड कॉपी, ठीक है। नाउ ठीक है, ये हो गया। ओके, टू सी द कीवर्ड्स कैन अपन, तो एक काम करते हैं, ठीक है, लेट्स नॉट स्टोर दिस इन अ वैल्यू, ठीक है, लेट्स डू समथिंग लाइक दिस। आई एम नॉट श्योर इफ दिस गोइंग टू वर्क और नॉट, ठीक है, बट ट्राई कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, df.isna.num करते हैं, एंड देखो सारी जितनी भी हमारे पास नल वैल्यू थी वो सारी हट गई, ठीक है, यही हमें चाहिए था, वो हमें मिल गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब वही स्केल्ड x इज इक्वल टू स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इसमें करेंगे हम df पास कर देंगे अपना एज इट इज, df ही था ना भैया, हाँ df ही था, ठीक है, एंटर करेंगे, डेटा स्केल हो गया। एंड नाउ एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट, नहीं ये भी छोड़ो, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने की भी जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट आई विल डू इज, इसको एक वाई प्रेड एक्स जीबी में स्टोर करेंगे, विच विल बी एक्स जीबी डॉट प्रेडिक्ट, एंड इसके अंदर स्केल्ड एक्स देंगे, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस। ओके, प्रेडिक्शन हो रही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास प्रेडिक्टेड डेटा आ गया, हमारे पास सैंपल डॉट सबमिशन में हमारे पास डेटा आईडी थी, ठीक है। अब उसको हम कंबाइन करके न्यू सैंपल सबमिशन डॉट सीएसवी बनाएंगे, जो कि यहाँ पे मेरे रिफ्लेक्ट होगी। अभी तुम देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे खाली है, बट मुझे चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सैंपल डॉट सबमिशन डॉट सीएसवी आनी चाहिए, तो उसका हम वेट करते हैं, ठीक है। तो प्रेडिक्शन हो चुकी है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बेसिकली इसको एक आउटपुट फाइल में स्टोर करूंगा और उसे सीएसवी में कन्वर्ट करके इसको जरा हम दे देंगे, हम आउटपुट में ले आएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, अभी मेरे पास कुछ भी यहाँ पे नहीं है सबमिशन डॉट सीएसवी, ठीक है, बट यहाँ पे सबमिशन डॉट सीएसवी होनी चाहिए, जो मैं डाउनलोड करके फिर वहां पे दूं, वहां पे अपडेट करूंगा, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे, अब मैं एक आउटपुट का डेटा फ्रेम बनाऊंगा pd डॉट डेटा फ्रेम के नाम से, ठीक है। इसमें दो चीज पास करेंगे, एक तो होगी आईडी, ठीक है, एंड आईडी में पास करूंगा टेस्ट अंडरस्कोर df डॉट आईडी, एंड फाइनली एक होगी मेरी सेल प्राइस की, सेल प्राइस, इसके अंदर मैं पास करूंगा मेरा y अंडरस्कोर प्रेड अंडरस्कोर एक्स जीबी, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सीएसवी में कन्वर्ट करना है, आउटपुट डॉट टू सीएसवी, टू सीएसवी क्या होता है, आपको तुम्हारे डेटा फ्रेम को सीएसवी में कन्वर्ट कर देगा, इसके अंदर एक सबमिशन डॉट सीएसवी के नाम से बना दियो भाई, एंड इंडेक्सिंग उसमें फॉल्स कर दियो। नाउ व्हाट, तो इंडेक्सिंग फॉल्स करने का मतलब क्या है, तुम लोगों ने देखा होगा कि जब तुम अगर तुम ये इंडेक्सिंग डॉट फॉल्स नहीं करोगे ना, तो क्या होगा, तुम्हारा डेटा तो बन जाएगा, बट वहां पे इंडेक्सिंग हो जाएगी। इंडेक्सिंग का मतलब जैसे तुम्हारा डेटा सेट है ना, तुम्हारी दो रोज है, दो रोज से पहले एक रोज आ जाएगी जिसमें 0 1 2 3 लिखा होगा, ठीक है, और हमने चेक करा था जब सबमिशन डॉट सीएसवी में वो नहीं था, ठीक है। अगर मैं तुम्हें अभी भी दिखाऊं, ठीक है, तो सबमिशन डॉट हेड, ठीक है, तो तुम देखोगे कि इसमें इंडेक्सिंग यहाँ पर हमें दिख रही है, बट ओरिजिनली नहीं है, ठीक है, पता नहीं अगर होगी, देख चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो नहीं है, इंडेक्सिंग नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स नहीं करूंगा तो यहाँ पे इंडेक्स का कॉलम बन के 0 1 2 3 आ जाएगा, जो मैं नहीं चाहता कि हो। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सेट इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स, और नहीं होगा वो, ठीक है। नाउ लेट्स रन इट, ठीक है, एंड यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, और हमारे पास सबमिशन डॉट सीएसवी की एक फाइल आ चुकी है, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डाउनलोड कर दूंगा, ठीक है, मेरे पास डाउनलोड हो गई, बहुत बढ़िया। नाउ चलो अब यहाँ पे चलते हैं, एंड यहाँ पे सबमिट डॉट प्रेडिक्शन में चलते हैं, ठीक है। एक बार जाने से पहले इसको खोल देते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग को एक बार क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में हुआ क्या है, ठीक है। खोलते हैं, देखो बढ़िया से आईडी आ गई, इनका सेल्स प्राइस टोकन आ गया मेरे पास, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसे क्लोज करो, एंड यहाँ पे ये बोल रहा है कि अपलोड सबमिशन फाइल, ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि अपलोड कैसे करना है। इसको जरा क्लोज करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है द सबमिशन फाइल शुड बी इन सीएसवी फाइल, ठीक है, हमने बना रखी है सबमिशन 1 डॉट सीएसवी के नाम से, उसको अपलोड कर दो, अपलोड हो रही है। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा कि हाउस प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल, सॉरी ट्यूटोरियल, ठीक है, ये हो गया, सॉरी ट्यूटोरियल, ठीक है, ट्यूटोरियल हो गया, ठीक है, ये हो गया, बहुत बढ़िया, डन, ठीक है। आउटपुट फाइल लोड हो चुकी है, मैं सबमिशन मेक कर देता हूँ,
अब ये हमारा स्कोर बताएगा, ठीक है, वेट कर लेते हैं थोड़ा। एंड माई स्कोर इज 18.161, 18% का, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। तो बस ठीक है, अब वो तो कितना अच्छा स्कोर है वो मैं लीडर बोर्ड पे जाके पता चलेगा, बट उधर मैं अभी जाऊंगा नहीं, ठीक है। ये मेरे को सिर्फ तुम्हें इतना दिखाते हैं कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में तुमने देखा कि एक्चुअली में कैसे कैगल का एक कंपटीशन तुम उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब अगर तुम चाहो तो इस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिग्रेशन मॉडल भी लगा सकते हो, ठीक है। डिफरेंट टाइप के रिग्रेशन मॉडल लगाओ एंड उसमें से जो बेस्ट है उसको प्रेडिक्शन में लगा दो। बट और हमने एक और चीज सीखी कि तुम्हें जो टेस्ट ऑफ CSV होगा मिला होगा वो ऐसा नहीं कि हर बारी एकदम बढ़िया बढ़िया मिला, हो सकता है कि उसमें भी कुछ कमियां हो, उसमें भी कुछ ड्रॉप करने लायक फीचर हो, उसमें भी कुछ नल वैल्यूज हो। तो हमने सोचा कि टेस्ट डॉट CSV को भी कैसे अपन लोग वो कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, प्री प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी होता है क्योंकि मान लो कि तुम्हारा लीनियर रिग्रेशन सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तुमने लीनियर रिग्रेशन लगा दिया ट्रेनिंग में लगा दिया तुमने, क्लीन वीन करके सारी नल वैल्यूज हटा के वो काम कर गया। बट अगर तुम अंधा बन के अब उसको टेस्टिंग में लगा दोगे ना तो वो फट जाएगा। क्यों? क्योंकि लीनियर रिग्रेशन नल वैल्यूज पे काम नहीं करता, वो तो सीधा बोल देगा कि भैया नल वैल्यू मिल गई मेरे को, वो प्रेडिक्ट नहीं करेगा वैल्यूज। तो इसीलिए XGB कैसा, XGB को जैसी नल वैल्यूज मिली वो सारा कॉलम ही उड़ा देगा पूरा पूरा, ठीक है। बट लीनियर रिग्रेशन नहीं करेगा, लीनियर रिग्रेशन फट जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि थोड़ा जब टेस्टिंग का डेटा मिले तो उसको भी थोड़ा देखना, विजुअलाइज करना, उस पर वर्क करना, ठीक है। तो बस यही था। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, ठीक है। अगली वीडियो में मिलूंगा एक और बढ़िया से क्या सकते हैं आप प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। अगर आपको और मशीन लर्निंग से जुड़ा कंटेंट पढ़ना है तो नाडोस पे जाइए, नाडोस पे बढ़िया बढ़िया कंटेंट पड़ा है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको मजा आएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई विल टेक माय लीव नाउ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।